हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और उसके नाम को जलाल देती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया मैं आपके साथ पाक कलाम में से शेयर करूँ। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 और उसकी वर्स 24। इमसाल उसका 27 बाब उसकी 24 आयत। क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती और क्या तिजोरी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे मैंने सीखा जो आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी पाक कलाम को पढ़ें ताकि आपको भी बरकत मिले। हालेलुया। ये रोज़ की रोटी है और हमने इसको रोज़ लेना है। खुदावन का कलाम कहता है क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती। हम जब रुपया पैसा कमाते हैं और जब हम मेहनत करते हैं तो खुदावन हमें बरकत भी देता है, लेकिन कलाम कहता है कि दौलत जो है वो सदा नहीं रहती और क्या तिजोरी पुश्त दर पुश्त रहती है, यानी जनरेशन टू जनरेशन जो आपके बाप दादा के बाप दादाओं ने कमाया है, क्या आज वो आपके लिए अवेलेबल है? क्या वो आप जिस तरह हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अगर हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ को छोड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए सेफ रह जाती है। तो खुदावन कहता है कि क्या तिजोरी भी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। तो हमने खुदावन के कलाम से सीखना है कि अगर हमारे पास रुपया पैसा है तो ये खुदा की बरकत है और हमने जब इसको यूज़ करना है तो हमने सोच समझ कर और फजूल खर्ची को अपनी ज़िंदगी से डांटना है, क्योंकि जब हम फजूल खर्चियाँ अपनी लाइफ में ले आते हैं तो ये हमारे लिए एक जहमत बन जाती है। क्योंकि खुदावन ने हमें जो रुपए पैसे की बरकत दी है उस खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। खुदावन का कलाम कहते हैं इमसाल 28 बाब की 20 में, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसजा ना छूटेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखें यहाँ पे हमने कितना फ़र्क पड़ा। पहले हमने पढ़ा कि दौलत सदा नहीं रहती और तिजोरी पुश्त दर पुश्त कायम नहीं रहती। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो दयानतदार है, जो ईमानदार है, जो फेथफुल है, वो बरकतों से मामूर होगा। हालेलुया। बरकतों में हर तरह की बरकत आती है। औलाद की बरकत आती है, रुपए पैसे की बरकत आती है, हेल्थ और वेल्थ की बरकत आती है, प्रॉपर्टी की बरकत आती है। हालेलुया। बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसजा ना छूटेगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से दौलतमंद होने के लिए जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी का काम जो है वो शैतान का है और वो हमारे जहन में गलत गलत ख्यालात डालता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं वर्स 20 इमसाल 29 की वर्स 3 में, लेकिन जो कस्बियों से सोहबत रखता है अपना माल उड़ाता है। आमीन। देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंट अगर आप हवाले देखें तो आप इसमें सीखेंगे कि किस किस तरीके से खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि हमने अपने रुपए पैसे को खर्च करना है और फजूल खर्चियाँ नहीं करनी। जब फजूल खर्चियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो हमारी ज़िंदगी में लानतें भी आती हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। तो हमने खुदावन को अपने सामने रखते हुए बरकत को रिसीव करना है। खुदावन का कलाम कहता है वर्स 28 में ही चैप्टर 28 और उसकी वर्स 11 में, मालदार अपनी नज़र में दना है, लेकिन अक्लमंद मस्किन उससे परख लेता है। आमीन। हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में वाज़िया तौर पे हमारे लिए हर बात लिख दी गई है। हम इसको रोज़ पढ़ें तो हमें बरकत भी मिलेगी और हम उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं हमारे जहन में वो बात रह जाती है। खुदावन का जो सच्चा कलाम है वो दो धारी तलवार है, वो बरकत को भी लेकर आता है और लानत को भी लेकर आता है। अगर आप खुदावन के कलाम को, हालेलुया, अगर आपका दिल करे, वैसे तो आप रोज़ पढ़ें, कोशिश करें कि खुदावन के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, लेकिन जब आप खुदावन का कलाम पढ़ते हैं तो आपको यकीनन होली स्पिरिट आपसे बात करता है, आपके अंदर खुदावन के कलाम के ऊपर अमल करने की ख्वाहिश भी जागती होगी। लेकिन जब वंस अगेन आप इस दुनियादारी में जब आप खो जाते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि खुदावन के कलाम को जब पढ़ते हैं तो उसको याद भी रखें, खुदावन के खौफ को अपने दिल में रखें। देखें रुपया पैसा खुदावन की बरकत भी है, लेकिन हमने इसको सिर्फ यूज़ करने की हद तक अपने जहन में रखना है। हमने अपनी ज़िंदगियों से फजूल खर्चियों को डांटना है, लालच को डांटना है और
इसको जमा करके रखना है ताकि हमें मुश्किल वक्त में हमारे काम आए, ना कि जब हमें मुश्किल आए तो हमने टाइम पे तो जमा ना किया हो। आप एक छोटी सी चूंटी की मिसाल देखें कि वो पूरी गर्मियाँ जो है अपने लिए जमा करती रहती है, और जब जाड़े आते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं, तो वो उन्हीं जमा किए हुए को खाती है। तो जब एक जानवर जो चलते फिरते हमारे पैरों के नीचे रौंदा जाता है, जब वो अपने लिए इतनी फिक्र करता है और खुदा ने उसको इतना नाचीज बनाया है कि वो अभी चला और फिर नहीं, तो क्या हम इंसान जो हमारे खुदावन ने सिरों में इतने बड़े बड़े दिमाग दिए हैं, हम उनको यूज नहीं कर सकते? एक जानवर में छोटे से जो कीड़ी है उसके अंदर इतना दिमाग है, तो हमें भी अपने लिए जमा करना है, अपने बुरे वक्त के लिए। हमने फजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो फजूल खर्चियां करते हैं, स्पेशली लेडीज। हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, चीज आपके यूज में है या नहीं है लेकिन घर भर दे, और जब जरूरत पड़े तो मांगने के लिए निकल पड़ो कि अब हम किससे मांगे। आमीन। तो हमने अमल भी करना है, जब हम पढ़ते हैं तो उस पर अमल भी करें और खुदावन को अपने आगे रखें। खुदावन को कहेंगे, खुदावन तू मेरे रुपए पैसे में बरकत डाल। आमीन। तो खुदावन आपको ब्लेस भी करेगा और आपको बढ़ाएगा भी। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।